बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 जो कि पहला चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, और पहला आपका टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन इसको समझने से पहले बेटा एक छोटा सा कानून है हुक्स लॉ। इसको पहले इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए समझते हैं। आपको सामने एक ब्लू कलर का स्प्रिंग नज़र आ रहा है। जब हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग भी एज अ रिज़ल्ट एक फ़ोर्स लगाता है ताकि वो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस चला जाए। इस फोर्स को हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, यानी जिससे वो अपनी हालत को रीस्टोर करना चाहता है। अब जो हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो इस फोर्स में भी वैसे ही इजाफा होता चला जाता है। इसकी जो लंबाई में इजाफा होगा, जो लंबाई में डिस्प्लेसमेंट आएगा, उसको हम एक्स से ज़ाहिर करेंगे, और जो फोर्स स्प्रिंग लगाएगा उसको हम एफ से ज़ाहिर कर रहे हैं। अब मैं स्प्रिंग को थोड़ा सा स्ट्रेच करता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसकी लेंथ में थोड़ा सा इजाफा किया तो स्प्रिंग ये ब्लू कलर में एक फ़ोर्स लगा रहा है वापसी की तरफ। इसी तरह मैं मज़ीद इजाफा करता हूँ, डबल कर दिया, फोर्स भी डबल हो गई, यानी स्प्रिंग भी उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगा रहा है अब, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रेच हो गया। तो जिस तरह आप लेंथ में इजाफा करते जाएंगे फोर्स में भी वैसे वैसे इजाफा होता जाएगा। जब एक क्वांटिटी के इक्वल इंक्रीज़ पर दूसरी क्वांटिटी में भी इक्वल इंक्रीजेज आएँ तो बेटा ये रिलेशन क्या कहलाता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब यहाँ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस डिस्प्लेसमेंट के, यानी स्प्रिंग के अंदर आने वाले लेंथ के इस इजाफे के। एक और बात पे अगर आप गौर करें तो जो लेंथ में आने वाला इजाफा है वो राइट साइड की तरफ है, लेकिन फोर्स स्प्रिंग लगाता है ऑपोजिट। इसका मतलब जो लेंथ में इजाफा होगा फोर्स हमेशा उससे ऑपोजिट होगी, इसलिए हम इस रिलेशन में x के साथ नेगेटिव साइन लगा देंगे। ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो करता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट x जो कि उस स्प्रिंग की लेंथ में इजाफा है ये आपस में ऑपोजिट हैं, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में ऑपोजिट हैं। तो जब हम एक रिलेशन को इक्वेशन में बदलते हैं तो हम प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इक्वल टू का साइन डालते हैं और एक कांस्टेंट आता है, और बाकी तमाम चीज़ें वैसी की वैसी रहती हैं, नेगेटिव साइन भी वैसी रहेगा और एक्स भी। तो ये जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है ये इक्वेशन आपके पास कहलाती है हुक्स लॉ। तो इस इक्वेशन को एक दफ़ा पढ़ते हैं कि हुक्स लॉ के मुताबिक फोर्स बराबर है माइनस के एक्स के। इस के लिए अगर आप इक्वेशन को अरेंज करें तो के एक ही साइड पे रहेगा, माइनस एक्स यहाँ से उधर जाके एफ से डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय माइनस एक्स था, माइनस हम बाहर लिख सकते हैं। तो यहाँ से के अगर हम यूनिट फाइंड आउट करना चाहें तो यूनिट क्या होंगे? फोर्स का यूनिट आपके पास होता है न्यूटन, और ये डिवाइड हो रहा है आपके पास मीटर से। तो के यूनिट क्या बने? के को हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसके यूनिट क्या हैं? एसआई यूनिट्स न्यूटन पर मीटर। के हमें ये बताता है कि स्प्रिंग कितना हार्ड या सॉफ्ट है, और ये कैसे बताता है आइए देखते हैं। तो के की इक्वेशन आपके सामने है। बेटा जब कोई रेशो होती है तो उसमें अगर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो और नीचे वाली वैल्यू स्मॉल हो तो आपके पास आंसर जो है वो बड़ा आता है। जैसा कि इस केस में आपके पास आंसर आ जाएगा 500। लेकिन अगर ऊपर वाली वैल्यू स्मॉल हो जैसे 50 और नीचे वैल्यू ज़्यादा हो तो आपके पास आंसर जो है वो छोटा आता है। जैसे यहाँ पे आंसर आएगा आपके पास 0.5। तो अगर इसका मतलब फोर्स जो कि ऊपर वाली वैल्यू है वो ज़्यादा होगी तो के की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, और अगर फोर्स कम होगी और एक्स ज़्यादा होगा तो फोर्स के कम होने की वजह से के की वैल्यू भी क्या होगी? कम होगी। तो हम इसको लिख कर देखते हैं कि फोर्स की वैल्यू अगर ज़्यादा है यानी लार्ज है, और x जो है यानी हमने फोर्स ज़्यादा लगाई और स्प्रिंग की लेंथ में जो इजाफा हुआ, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो स्मॉल था, तो k की वैल्यू क्या आएगी? क्योंकि फोर्स लार्ज है और ऊपर है तो k की वैल्यू भी आएगी लार्ज। और k की लार्ज वैल्यू का मतलब क्या होगा? फोर्स आपने ज़्यादा लगाई लेकिन चेंज इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हुआ, इसका मतलब है स्प्रिंग काफ़ी हार्ड है। तो के लार्ज का मतलब है कि स्प्रिंग हार्ड है क्योंकि फोर्स ज़्यादा लगी और चेंज
कम आया। इसी तरह से अगर फोर्स कम हो तो हम देखते हैं कि फोर्स अगर स्मॉल है और फिर भी स्प्रिंग के अंदर आने वाला चेंज काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है के की वैल्यू, क्योंकि फोर्स कम है तो के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम, तो के भी स्मॉल हो जाएगा। आपने थोड़ी सी फोर्स लगाई और बहुत ज़्यादा स्प्रिंग के अंदर चेंज आ गया, इसका मतलब स्प्रिंग काफ़ी सॉफ्ट है। अगर के की वैल्यू लार्ज है तो स्प्रिंग हार्ड है, अगर के की वैल्यू स्मॉल है तो स्प्रिंग सॉफ्ट है। आपने इस लॉ के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस लॉ की मेन स्टेटमेंट को याद रखना है, और वो थी F इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स, और इसका मतलब आपके जहन में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि फोर्स ज़्यादा होती है अगर डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाया जाए, चेंज इन लेंथ को बढ़ाया जाए। देखें, डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन लेंथ एक ही बात यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर करवाया था हमने, यानी उसकी लेंथ के अंदर चेंज लाए थे, ये अगर ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी, लेकिन दोनों आपस में ऑपोजिट थे, ये नेगेटिव साइन। अगर आप भूल गए हैं तो इस शक्ल को देखें, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा था तो फोर्स भी ज़्यादा थी, लेकिन दोनों ऑपोजिट थे।